एचडीपी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हमारे प्यारे बच्चों का पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है, तो टीचर डे सेलिब्रेट नहीं कर पाए, तो उसके ऊपर 2 लाइनें, तो 6-7 बच्चे हैं जो कोई अपनी अपनी प्रस्तुति देना, मतलब कुछ भी 2 लाइनें बोलना चाहेंगे। तो मैं चाहता हूं इनको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और कमेंट करें। सबसे पहले तो एक शायरी मैं ये बच्चों के बीच बताना जा रहा हूं। मोटिवेशनल है। किसी ने कहा कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, एक दिन ऐसा आएगा समुद्र में से भी गंगा जल निकलेगा। तो नेक्स्ट हमारे जो आ रहे हैं प्रिय छात्र, वे भाटी जी आ रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं हमारे योगेश सर हमारे द्वारा आपको हमें सभी को पढ़ाते हैं। मैं उन्हीं का एक स्टूडेंट हूँ और हमारी स्टूडेंट लाइफ में हमें क्या क्या करना चाहिए ये शिक्षकों द्वारा सिखाया जाता है। उन्होंने आज एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है, वो बताना चाहते हैं, हमें बच्चों से पूछना चाहते हैं कि शिक्षक के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए, शिक्षक एक क्या होता है, विद्यार्थी को उसके राह पे कैसे चलना चाहिए। हमें प्रथम पीढ़ी एक माता पिता होती है जो हमें जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। उसके बाद में शिक्षक होता है, शिक्षक ही हमें अच्छी राह दिखाता है और शिक्षक एक अच्छा इंसान बनाने में सक्षम करता है। विद्यार्थी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान शिक्षक का होता है। और मैं शिक्षकों से यही कहना चाहता हूँ कि मैंने स्टार्टिंग से और अब तक भी जितना भी मैं अभी एचडीपी क्लासेस कर रहा हूँ, वेटनरी का कोर्स कर रहा हूँ, एक इंजेक्शन को माध्यम से, मतलब मैं कहना चाहता हूँ मेरे को पेंसिल से लेके और इंजेक्शन तक के सफर में जितने भी शिक्षकों ने मेरे को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है, उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। देखो, जैसा कि अभी मेरे एक छात्र आया था नवीन भाटी, तो उसने बहुत अच्छी लाइन कही थी। तो जैसे इसने मेरे को डेडिकेट करते हुए, मतलब मैं इसका टीचर हूं, इसने मेरे को डेडिकेट करते हुए कोई बात कही, लेकिन मैं मेरे गुरुजनों को ये बात अर्पित करना चाह रहा हूं आपके माध्यम से। आज क्या होता है, टीचर के पास सबसे पहले एक मिट्टी आती है, जैसे कुम्हार के पास एक मिट्टी जाती है ना, उसी प्रकार टीचर के पास एक बच्चा एक मिट्टी के तरह आता है। वो टीचर पे डिपेंड होता है कि टीचर उस मिट्टी को कैसा आकार और कितना सक्षम बनाता है। जैसे जो कुम्हार जो मिट्टी से जो मटका बनाता है, उसको एक नया आकार देना, उसको पानी के युक्त बर्तन बना देता है। एक मिट्टी को इतना अच्छी चीज बनाता है, यानी कि मिट्टी को एक ऐसी आकृति दे देता है। वो एक मिट्टी वो है जो अपने पैरों में पड़ी रहती है, एक मिट्टी वो है कि उसको उठाएगा, पानी में उस पर मेहनत करेगा और उसी मिट्टी से क्या बन जाता है, घड़ा बन जाता है। इसी प्रकार एक छात्र होता है, वो माता पिता से सिर्फ अपना क्या लेके आता है, नाम लेके आता है कि ये किसका बच्चा है इसका, लेकिन उस छात्र को जीरो से लेकर हीरो बनाने तक का जो काम करते हैं वो कौन करते हैं, शिक्षक करते हैं। इसलिए मैं भी मेरे शिक्षकों को दिल से शुक्रिया अदा और धन्यवाद करता हूं। मैं भी आज टीचर डे पे और हर एक ओकेजन पे जब भी गुरुओं की बात आती है, मेरे माता पिता और जो भी मेरे टीचर हैं जिन्होंने एक पेंसिल की निब से लेकर पेन की निब तक हमको सिखाई है, उन्हीं के लिए ये लाइन हम याद कह रहे हैं। तो आप सभी भी सबसे पहले मान सम्मान अपना टीचर का कीजिए, उसके बाद सबसे पहले अपने माता पिता का कीजिए, उसके बाद अपने टीचर को प्राथमिकता दीजिए, ठीक है। तो अपने जीवन में टीचर को भगवान मानना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमको क्या भेजा, हम पहले कुछ सीखते हैं क्या नहीं जानते, लेकिन आप धीरे धीरे तुम ऐसे टीचर ही एक ऐसा सक्षम बना देता है जो साइकिल से लेकर एरोप्लेन तक उड़ने की विधि, उड़ने का तरीका, उड़ाने का तरीका कौन बताता है, वो बताता है सिर्फ एक शिक्षक। तो अब कभी भी अपना शिक्षक का निरादर नहीं करना चाहिए, शिक्षक को हमेशा सम्मान करना चाहिए। तो अब मैं कोई और छात्र आना चाहता है
तो आ सकता है। हाँ, कमरचंद, नवीन, तो एक शायरी याद आ रही है, एक दुआ है, आपने भी कक्षा छठी में सुना होगा और हमको भी हमारे गुरुजन ने कक्षा छठी में बताया था। गुरु रे गोविंद दो उखड़े काके लागू पाए, बलिहारी रे गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका मतलब यह है कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े थे, यानी कि भगवान और शिक्षक दोनों खड़े थे, यानी कि जो अपना टीचर और भगवान कौन खड़े थे, दोनों खड़े थे। बलिहारी रे गुरु आपने गोविंद दियो बताए, यानी कि जो शिक्षा दी हमने, मतलब भगवान को किसने बताया, हमारे गुरु ने बताया। तो पैर किसके पड़ा वो फर्स्ट में, वो पैर पड़ा किसके, गुरुओं के, क्योंकि भगवान ने हमें जन्म दिया है लेकिन गुरुओं ने हमें शिक्षा दी है। तो ये दुआ हमने क्लास छठी में पढ़ा था और हम बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं उन टीचरों का जिन्होंने हमको ये दुआ सिखाया था। संस्कृत में ये दुआ हमको एक मैडम ने सिखाया था। तो ठीक है, आप भी ऐसे ही डेडिकेट करते हुए आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। जरूरी नहीं आप पढ़ाई के क्षेत्र में आगे जाओ, आज आपके पास में कई स्पोर्ट कोटे भी हैं, उनमें आप आगे जा सकते हो। तो नवीन जी, भाटी साहब आओ। हाँ, एक दुआ हमारे प्रिय छात्र हैं नवीन सिंह भाटी, तो ये सुनाएंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करें। अभी मेरे गुरुजी ने बताया कि निरंतर मेहनत करते रहनी चाहिए, इसलिए मेरे एक दुआ याद आ गया। वो शायद चौथी क्लास का दुआ था, तो दुआ मेरे को याद आ गया कि निरंतर मेहनत करते रहनी चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। तो मेरे दुआ इस तरह है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। इसका मतलब है कि धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है, किसी की जल्दबाजी करने से कुछ नहीं होता है। जब एक माली होता है वो फसल में पानी देता है तो धीरे धीरे पहले पानी डालता है, फिर फसल तैयार होती है। तो धीरे 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 सब कुछ, माली सींचे सो घड़ा, और माली फसल में रोज पानी डाले तो भी उससे फसल नहीं लग सकती, ये फल प्राप्त नहीं हो सकता। तो टाइम आने पर सब कुछ सही हो जाता है। तो इसका उद्देश्य मेरे कहने का ये है कि आप निरंतर मेहनत करते रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए, आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। जल्दबाजी करने से कुछ नहीं होता है। अपना जो भी कुछ पढ़ रहे हो आप सिलेबस को लेके निरंतर उसी की प्रयास करते रहे। एक दिन या कुछ क्षणों में कुछ नहीं होने वाला। आप लगातार कंपटीशन में भाग लेने चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। देखो अभी जो भी लाइन की है इसने बहुत अच्छी की है, तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। ठीक है, इसने बोला है कि प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए। जिस प्रकार एक माली अपने बाग में फूल को सींचता है और वो फूल है जो तैयार होकर भगवान के चरणों में या फिर कहां जाएगा उसकी पता नहीं रहता, लेकिन वो फूल को कौन सींचता है, माली सींचता है। उस फूल को एक बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करता। इसी प्रकार इसमें एक मैं भी कहना चाहूंगा, कभी भी आप सबसे पहले आप फर्स्ट सीढ़ी पे ही चढ़ोगे। कभी भी आप छलांग लगाओगे तो छलांग क्या करेगी, आपको गिराएगी। कभी आपके घर पर क्या मकान बनाए, जैसे कोई मकान तैयार करते हो तो सीढ़ी वाइज सीढ़ी बनाई जाती है ना, ऐसा तो नहीं होता 3 सीढ़ी छोड़कर 5वीं सीढ़ी बन जाती है, नहीं। सीढ़ी वाइज सीढ़ी चलोगे, मतलब विस्तार से मेहनत करके चलोगे तो वही लास्ट में आके क्या मिलती है, उसी को ही सक्सेस मिलती है। ठीक है, तो ऐसे ही देखो सबको यहाँ के आगे बोलना चाहिए। उससे चाहे छोटा प्लेटफॉर्म हो चाहे बड़ा प्लेटफॉर्म हो, सभी को बोलना चाहिए। उससे क्या होगा, आपकी हेजिटेशन बिल्कुल कम होगी। तो आज का हमारे जो भी शायरी बोली उस छात्र को दिल से धन्यवाद। ऐसे ही आप देखते रहिए HDP क्लासेस, शिक्षा के साथ साथ, क्लास के साथ साथ, बुक के साथ साथ आप जो भी एक्स्ट्रा जो बैचलर से संबंधित नॉलेज है वो आपके पास रेगुलर आती रहेंगी। जी धन्यवाद। और कोई